अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चले जी, खुशामदीद कहती हूँ आज आपको अपने इस न्यू व्लॉग में। तो डेली रूटीन में सुबह के टाइम तो हमेशा यही होता है कि सबसे पहले सहन साफ़ करना पड़ता है। तो सुबह के टाइम सर्दी बहुत होती है, तो सुबह अगर मैं सहन साफ़ कर लूँ तो बाकी के टाइमों में मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरा बेटा उठ जाता है फिर बाद में मुझे नहीं छोड़ता। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम ही सहन साफ़ कर लूँ। अगर कोई अचानक से कोई मेहमान आ जाए और सहन हमारा साफ़ नहीं हो तो इसी से इम्प्रेशन बहुत बुरा पड़ता है हम पर। तो इसी वजह से सबसे पहले तो सहन को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि सहन साफ़ होगा यही से लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि घर कितना साफ़ है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं सहन साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं अंदर रूम्स की तरफ चले जाऊँगी, खिलारा वगैरह जमा कर लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम खिलारा बहुत होता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ सुबह के टाइम ही हम सारे घर का काम करते हैं, मगर ये काम तो सुबह से रात तक लगे रहते हैं। तो जो काम सुबह होते हैं उसमें बरकत भी ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर इन दिनों में जो काफ़ी छोटे दिन होते हैं इन सर्दियों में। कैसे सुबह होती है कैसे रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने, फिर कुछ बर्तन थे, मैंने सोचा इन्हें वॉश कर फिर बाद में खाना वगैरह बना लूँ। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता कर लिया है, बस ये बर्तन थे धोने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंक में इतने बर्तन होते हैं कि देखते ही पता चलता है कि पता नहीं कितने बंदों ने नाश्ता किया या कितने बंदों ने खाना खाया, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बर्तन होते ही नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो भी बोलिएगा, अगर बुरा लगा हो तो भी बोलिएगा, ताकि कोशिश करें आइंदा इससे भी बेहतर व्लॉग आपके लिए डाल सके। तो बस हाउस वाइफ का एक यही रूटीन होता है जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। चलिए जी, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, सिंक भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो अब मैं अपनी बेटी के रूम की तरफ आ गई थी। कल मैंने सिर्फ अपने रूम की डस्टिंग वगैरह की, तो टेक्नोलॉजी की, इसी वजह से अपनी बेटी की रूम की नहीं की मैंने, क्योंकि लेट हो चुका था, खाने का टाइम हो रहा था, खाना बनाना था मुझे। इसीलिए मैंने सोचा आज सबसे पहले मैं सुबह के बर्तन वगैरह धोकर यहाँ पर आ जाती हूँ, रूम की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी, आपको पता होगा कि ये एक ऐसा रूम है जो कभी भी नहीं ठीक से जमा हो पाता है, मगर फिर भी करना पड़ता है, ना करें तो भी नहीं होगा। आज का ये व्लॉग ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी मैंने चीज़ों की क्लिप्स ले ली हैं आपके लिए, ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है ये स्विच बोर्ड, जो काफ़ी घरों में शायद साफ़ नहीं होता, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ है हम भूल जाते हैं, मगर इसे याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो डस्ट वगैरह होती है इसी पे बैठ जाती है, बार बार स्विच ऑन करने पर, ऑफ करने पर। फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, खाना वगैरह मैंने बना लिया था। खाने के बाद यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए ये सूजी बना रही हूँ। क्योंकि मेरे बेटे की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसे परेशाना खाना देती हूँ।
चले जी, हो गया है, अब शाम हो चुकी थी। दोपहर को थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था, तो शाम को मेरा आज बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कुछ स्नैक्स फ्राई कर लूँ अपने लिए। तो मैंने यहाँ पर चाय बना ली, चाय के साथ मैंने कुछ स्नैक्स फ्राई कर लिए। हमेशा तो बच्चों का ही दिल चाहता है, मगर आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए कुछ स्नैक्स फ्राई कर लूँ। बाहर के स्नैक्स से बेहतर है कि हम अपने घर में ही बना लें, क्योंकि बाहर पता नहीं किस तरह के ऑयल होते हैं जिससे स्नैक्स बनते हैं। तो फिर यहाँ पर रात का टाइम था। रात के टाइम मेरे भाई ने अचानक से मुझे कहा कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं। तो अगर पहले से पता होता तो मैं खाने का इंतज़ाम पहले ही कर लेती, मगर रात को बहुत लेट हो गई थी, इसलिए मैंने बाहर से ही ऑर्डर किया खाना। तो ज़्यादातर हम इग्नोर करते हैं बाहर से खाना ऑर्डर करना। तो यही तक था आज का व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।